प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आज चर्चा के केंद्र में है। उन्होंने आज सुबह मां अम्मम मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान केंद्र में ध्यान साधना में लगातार वो तल्लीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे तक ध्यान साधना करेंगे। उधर कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं। इधर दिल्ली में उनके ध्यान पर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कैमरे के सामने ध्यान करके मोदी नाटक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तमिलनाडु कांग्रेस तो पीएम मोदी के ध्यान के खिलाफ हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष मोदी के ध्यान पर हमलावर है तो बीजेपी विपक्ष को सनातन विरोधी करार दे रही है। इस मुद्दे को लेकर आज दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से चला है उसको बताती हुई शंखनाथ की ये पहली रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों पर बनाए गए स्वामी विवेकानंद स्मारक चट्टान के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना की तस्वीरें हैं ये। भगवा वस्त्र में पीएम मोदी ने सुबह सूर्य की उपासना की, पूजा पाठ किया और फिर ध्यान मंडपम की परिक्रमा की। इसके बाद पीएम मोदी मध्यम रोशनी वाले एक कमरे में आसन पर बैठे दिखे। सामने ओंकार की आकृति, अगरबत्ती से उठता सुगंधित धुआं, चश्मे के पीछे बंद आंखें, तर्जनी और अंगूठे के छोर से मिली उंगलियों की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ में माला और होठों पर मंत्रोच्चारण। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान में लीन है, मगर यहाँ दिल्ली में उनके ध्यान पर घमासान मचा है। ये नाटक क्यों? आप अपने घर में पूजा करो, अपने घर में श्रद्धा के साथ बैठो। ये सब छोड़ के अगर आपको करना ही था, इतने लोगों को ले जाने की, पुलिस आपके साथ रहना, ये करना, ये शो क्यों करते हो? कांग्रेस पीएम के ध्यान योग को नाटक कह रही है और आरजेडी सवाल कर रही है कि ध्यान में कैमरों का क्या काम। हमने विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका उसको ध्यान की आवश्यकता है, लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। पीएम मोदी के ध्यान पर कांग्रेस हमलावर है। तो मोदी जी की दर्शन के लिए समय बड़ा ढंग से चुने उन्होंने। कई महीना हो गया देश भर के लोगों को मोदी जी अपने ज्ञान बांटे, लेकिन कहीं बेरोजगारी के बारे में उनको मुंह से कोई जवाब नहीं निकले। मगर बीजेपी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करती है। ये बहुत बेशर्मी की बात है। नरेंद्र मोदी जी एक साधक आदमी है, 40 घंटे साधना करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। अब इस तरह की घटिया बातों पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ये सनातन प्रेमी हैं, साधक हैं। केदारनाथ में साधना की है वर्षों तक, आज विवेकानंद के चरणों पर साधना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना। एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी पीएम के ध्यान योग पर निशाना साधा था। बीजेपी के नेता उन्हें जवाब दे रहे हैं। मजार पर पुष्प अर्पित करने वाले ऐसे तेजस्वी को यही सब दिखाई न पड़ेगा कि कोई इस देश के माननीय प्रधानमंत्री वैसे जगहों पे जा रहे हैं जिसने इस देश के संस्कृति को और सनातन को और विरासत को मजबूती देने का, जो इस हिंदुस्तान के विचारधारा को दुनिया में फैलाकर मजबूती के साथ उसके महत्व को जिन्होंने पूरे दुनिया के सामने रखा, उनकी मूर्ति पर जाना तो गौरव की बात होती है। जहां प्रधानमंत्री जी गए हैं कन्याकुमारी में। विपक्ष हमलावर है और बीजेपी अपने अंदाज में उन पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति, ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति है।
सियासत अपनी जगह है, मगर पीएम मोदी की इस ध्यान साधना का निमित्त चाहे निजी हो या लोक हित के लिए हो, लेकिन अनुमान है कि कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री का ये आसन इस समुद्री शिला पर पर्यटकों की तादाद जरूर बढ़ा देगा। और ये उम्मीद इसलिए बढ़ी है क्योंकि 2019 में जब पीएम मोदी ने केदारनाथ की रुद्र गुफा में 2 दिन का ध्यान किया था, उसके बाद से वहाँ श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी और गुफा की एडवांस बुकिंग होने लगी कि स्थानीय प्रशासन को वहाँ वैसी कुछ और गुफाएं भी बनानी पड़ गई थी। प्रमोद और अक्षिता के साथ श्वेता सिंह, कन्याकुमारी, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में है तो ध्यानाकर्षण विपक्ष का सारा इस वक्त कन्याकुमारी पर शिफ्ट हो चुका है। सीधे रुख कर लेते हैं कन्याकुमारी का। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लगातार तल्लीन है और दिन भर की गर्मी के बाद ठंडी हवाएं उम्मीद है वहां पर बह रही होंगी। फिलहाल आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि कल शाम तक उनकी ये जो ध्यान साधना है वो भी संपन्न हो जाएगी। चित्रा, जो जानकारी अभी हासिल है उसके अनुसार 1:30 बजे दोपहर तक उनका ध्यान जारी रहेगा, जिसके बाद वो जो आप वहां पर मूर्ति देख भी रही हैं, जो प्रसिद्ध यहाँ के महान कवि हैं तिरुवल्लुवर, उनकी मूर्ति है, वहां पर वो पुष्प अर्पण करेंगे और उसके बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे का समय बताया गया है जब वो कन्याकुमारी छोड़कर यहां से निकल जाएंगे, यानी लगभग समझ लीजिए कि उधर वोटिंग खत्म होगी, एग्जिट पोल्स की शुरुआत होगी और यहां पर प्रधानमंत्री का कन्याकुमारी दौरा संपन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री ध्यान में हैं तो जाहिर है उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन से बयान अभी तक आ गए, तो एक बार वो ध्यान का उनका पूरा समय पूर्ण होगा, उसके साथ ही वो इन सारी चीजों से भी रूबरू होंगे। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि एग्जिट पोल और खासकर आज तक का जो एग्जैक्ट पोल है उसके आंकड़े सबके सामने रहेंगे और विश्लेषण उसका हो रहा होगा। यानी कि अभी जो विपक्ष की तरफ से जितने भी बयानों के बाण चलने हैं, ये यहाँ का जो समुंदर है आपने भी देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे अचानक उथल पुथल वाली लहरें उठती रहती हैं, अशांत लहरें उठती हैं, लेकिन बीच में स्थिर वो शिला, कुछ वैसी ही देश की राजनीति इस समय चल रही है। प्रधानमंत्री का ध्यान एक तरफ अभी चल रहा है, दोपहर 1:30 बजे कल संपन्न हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद श्वेता इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल दोपहर तक का इंतजार करना होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे, जहां पर ध्यान साधना उनकी इस वक्त चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर समुद्र की लहरों की तरह उथल पुथल देश की राजनीति में जरूर चल रही है, जिस तरह की विरोधी दलों के लगातार बयान सामने आ रहे हैं।